वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग जो अपना चैप्टर 5 एसिड बेसेज एंड साल्ट्स पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट जो टॉपिक है, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हाउ आर एसिड एंड बेसेज टेस्टेड। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, क्या पढ़ना है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है स्टूडेंट, क्या पढ़ेंगे? सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की जब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम पाएंगे एसिड वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर होता है। दे कैन रिएक्ट विद पेपर, क्लॉथ, मेटल्स। उनके साथ उनको रिएक्ट करके उनको खराब कर सकते हैं ये। और साथ ही साथ इनको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं तो ग्लास के कंटेनर में स्टोर करते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है, एसिड किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या है तो सोडियम। जैसे कोई भी हम लोग मेटल कार्बोनेट लाइक सोडियम कार्बोनेट अगर ले लेते हैं, जैसे Na2CO3 प्लस क्या HCl, ये HCl क्या है? एसिड है और ये मेटल कार्बोनेट हो गया। तो क्या बन जाता है इससे? 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसी तरह से एसिड रिएक्ट विद क्या करता है? मेटल। एसिड मेटल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जैसे अगर हमारे पास सोडियम है प्लस में क्या है HCl है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा ये? NaCl प्लस H2 बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, इसमें टोटल बैलेंस कर देंगे। तो इस तरह से एसिड का रिएक्शन हो गया। फिर स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे हाउ डू एसिड एंड बेसेड रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं? तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं जब तो बन जाता है साल्ट प्लस कितना स्टूडेंट? वाटर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें HCl प्लस में बेस है हमारे पास NaOH, इट गिव्स क्या बन जाएगा? NaCl प्लस में H2O। ठीक है, तो ये हो गया एसिड और बेस का रिएक्शन। जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं उनको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे है न्यूट्रलाइजेशन हैज मेनी एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ, जैसे इंडाइजेशन में, इंसेक्ट ईटिंग में और एसिड रेन में। इंडाइजेशन का मतलब क्या है? जब हम बात करेंगे अपने स्टमक का तो स्टमक में हमारे पास HCl कंटिन्यू रूप से निकलता रहता है, सेपरेट होता रहता है, जो फूड में पाए जाने वाले जर्म्स को किल करता है और साथ में फूड को एसिडिक बनाता है। जब हम लोग फूड नहीं देते हैं अपने बॉडी को, अपने स्टमक को, उस वक्त भी एसिड निकलता रहता है और हमारे बॉडी में या स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी के केस में हम उसको एक ऐसा उसमें टैबलेट लेते हैं जिसमें बेस इन्वॉल्व हो, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का टैबलेट बोलते हैं। उसको जब हम लोग लेते हैं तो वो एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी एसिड के साथ बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारी वो परेशानी ठीक हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से इंसेक्ट जब ईटिंग्स है, इंसेक्ट स्टिंग्स जो होते हैं, इंसेक्ट के जो डंक होते हैं हमारे बॉडी पे जब लगते हैं तो वहाँ वो लोग भी उनके उसमें फार्मिक एसिड होता है इंसेक्ट के स्टिंग में। वो फार्मिक एसिड जब हमारे शरीर में इंटर करता है तो वहाँ पे हमको स्वेलिंग, जलन होने लगता है। उससे हमको जब बचना रहता है तो उसके लिए हम लोग को बेस उसपे का इस्तेमाल करना चाहिए। मीन्स बेकिंग सोडा जो होता है उसके सॉल्यूशन को उसके ऊपर लगा देंगे तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एसिड रेन्स हैं। एसिड रेन्स जो होता है मतलब पानी के साथ जो एसिड्स होती है, उस एसिड्स को भी हम लोगों को क्या करने की जरूरत होता है? बेसिक बनाने की जरूरत होता है, ताकि हम लोग का जो सॉइल है वो एसिडिक ना हो जाए। अगर सॉइल एसिडिक हो जाएगा तो उसमें फसल वगैरह अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है
यूजेज ऑफ एसिड, इसका यूज क्या है? तो सबसे पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ केमिकल के नाम से पुकारते हैं, इसका यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, जैसे बैटरी वगैरह जो होता है उसमें इसका यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका यूज क्या के लिए करते हैं? तो इसको भी बहुत सारे केमिकल में यूज करते हैं, जैसे हम लोग ड्रेन्स या सिंक्स जो होते हैं उसको सफाई करने के लिए, उसमें जर्म्स को मारने के लिए यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड होता है, उसका यूज फर्टिलाइजर और एक्सटिंग्विशर के रूप में करते हैं। ठीक है। एसिटिक एसिड जो होता है वो केमिकल है, एक लैब में यूज होता है। फिर इसी तरह से यूजेज ऑफ बेसेज पढ़ना है। बेस का यूज क्या है कि अमोनिया एक बेस है जो फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, और साथ ही साथ घरेलू सामान को साफ सफाई करने में अमोनिया का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो एक कॉस्टिक सोडा है, इसका यूज क्या के लिए करते हैं? तो मेकिंग पेपर में, सॉफ्ट में, डिटर्जेंट बनाने में। ठीक है। और इसको लैब में भी यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज क्या के लिए करते हैं? तो मेकिंग एंटी एसिड, यानी हम लोग एसिड को काटने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या के लिए करते हैं? तो व्हाइट वॉशिंग में, सफेद करने के लिए, या इट इज आल्सो यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी ऑफ सॉइल एंड इन मेकिंग पेस्टिसाइड। और क्या के लिए करते हैं? तो एसिडिटी ऑफ सॉइल के लिए एंड इन मेकिंग पेस्टिसाइड। सॉइल को एसिडिक जो होता है उसको मतलब सॉइल अगर एसिडिक नेचर में है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, और पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है साल्ट के बारे में स्टूडेंट्स। तो हम सबको पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उससे साल्ट बनता है। साल्ट हमारे कह सकते हैं कि साल्ट में एक पार्ट एसिड का होता है और एक पार्ट बेस का होता है। ठीक है। ज्यादातर सॉल्ट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व भी होते हैं। ठीक है। इसके बाद साल्ट का अगर एक्वस फॉर्म ले लिया जाए, यानी सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया जाए, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है। ठीक है। इसके बाद आता है अपने हम लोगों को स्कूल में साल्ट वगैरह के बारे में जानना है, देखना है, तो हम लोग जब लैब खुलेगी तो उसको मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपके घर में एक साल्ट होता है जिसका नाम है क्या चीज? तो कॉमन साल्ट, जिसको हम लोग केमिकली रूप में क्या बोलते हैं? NaCl। ये आपके घरों में ये साल्ट पाई जाती है। बहुत सारे साल्ट ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये साल्ट हैं जो नेसेसरी रूप से हमारे नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में रोल प्ले करते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड हमारे डाइट में यूज होता है, जो भी मैंने बताया कॉमन साल्ट है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा के रूप में यूज होता है, और साथ ही साथ इसको क्लीनिंग एक्शन के रूप में भी यूज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक बेकिंग सोडा है जो कुकिंग में यूज किया जाता है, और साथ ही साथ जो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसका यूज करते हैं क्या के लिए? तो फायर वर्क में और गन पाउडर बनाने में। इसके बाद कॉपर सल्फेट का यूज क्या के लिए करते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लाटिंग में कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। तो ये कुछ सब साल्ट हैं जिनका यूजेज हो गया। ठीक है बच्चों। तो अब इसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि इसके सारे एक्सरसाइज को मैं आपको आंसर की के रूप में दे दूंगा, अपनी बुक में और नोटबुक में आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, जो एग्जाम का एक पार्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू।